हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम पढ़ेंगे इज टू, आर टू, एम टू, वाज टू, वर्ड टू, ठीक है, और हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे इज टू, आर टू, एम टू और वाज टू, वर्ड टू। तो ये कहाँ यूज होता है, कब हम इसका प्रयोग करते हैं, इज टू, आर टू, एम टू और वाज टू, वर्ड टू। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में इज टू, आर टू, एम टू का प्रयोग होता है और पास्ट टेंस में वाज टू, वर्ड टू का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कब होता है, देखिए, जब कोई काम अपनी इच्छा से करना हो, जब कोई काम अपनी अपनी इच्छा से करते हैं प्रेजेंट टेंस में, तो इज टू, आर टू, एम टू का प्रयोग करते हैं। अगर पास्ट टेंस में वही होता है तो वाज टू, वर्ड टू का प्रयोग करना होता है। ठीक है, इसकी जगह जैसे हम वांट, जैसे प्रेजेंट में वांट टू का प्रयोग भी कर सकते हैं और पास्ट में वांटेड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इच्छा का मतलब होता है चाहना। ठीक है, तो जब कोई आप करना चाहते हैं तो उसके लिए वांट टू, ठीक है, और चाहे इज टू, आर टू, एम टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं और पास्ट टेंस में वाज टू, वर्ड टू और वांटेड टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, चाहे इज टू का प्रयोग करिए चाहे वांट टू का, ठीक है, चाहे वाज टू का प्रयोग करिए चाहे वांटेड टू का, तो इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। प्रोफेशनल मतलब ज़्यादातर यूज वांटेड का ही, वांट टू का यूज होता है। ठीक है, इसका ये ग्रामरली मतलब करेक्ट है, ये भी ग्रामरली करेक्ट है, लेकिन यूज ज़्यादातर वांट टू और वांटेड का ही होता है। हम स्पीकिंग में ज़्यादातर इसका ही यूज करते हैं, वांट टू, आई वांट टू ये, आई वांट टू वो, आई वांटेड टू ये, आपने सुना होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर यूज वांटेड का है चाहे वांट का ही होता है। ठीक है, लेकिन ये भी एक ग्रामरली क्या है, सही है, इसका भी यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कैसे मतलब इसका यूज होता है। जैसे देखिए, मुझे चाय पीना है, तो चाय पीना आपको पसंद है। ठीक है, तो चाय पीना पसंद है तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, मतलब प्रेजेंट में मुझे चाय पीना है, तो प्रेजेंट में तो इज टू, आर टू, एम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मुझे है तो मुझे का क्या होगा, आई। ठीक है, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, आई एम टू। ठीक है, अब देखिए पीना का होता है ड्रिंक। ठीक है, तो ड्रिंक की जगह आप टेक लिख सकते हैं, हैव लिख सकते हैं। ठीक है, टेक भी लिख सकते हैं, तो किसी को भी लिख सकते हैं, आई एम टू टेक टी। ठीक है, इसकी जगह हैव भी लिखा जा सकता है। ठीक है, टेक की जगह हैव ड्रिंक, या मैं चाय पीना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं चाय पीना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक टी, आई वांट टू टेक टी। ठीक है, मैं चाय पीना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्रोफेशनली मतलब ये वांट टू का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं, एम टू का ये सब प्रयोग कम होता है, लेकिन ग्रामरली क्या है, ये भी एक करेक्ट है। ठीक है, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी आज जान लीजिए आप, मतलब आज नया चीज़ आपको सीखने को मिला होगा कि एम टू, इज टू, आर टू का प्रयोग भी होता है, वाज टू का, वर्ड टू का भी प्रयोग होता है चाहने के लिए। ठीक है, देखिए, उसे घर जाना है तो उसकी उसकी इच्छा है। ठीक है, जब इच्छा है तो क्या करेंगे, उसे घर जाना था, ही, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, इज, ही इज टू गो टू होम, ही इज टू गो टू होम, ही के साथ इज लगाएंगे, इज टू गो टू होम, वह घर जाना चाहता है। ठीक है, तो ही वांट टू गो टू होम। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों सेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हमें मूवी देखनी है, अब उसकी मर्जी है। ठीक है, हमें मूवी देखनी है, हमारी मर्जी है, तो वी के साथ क्या लगाएंगे, आर, वी आर टू वॉच, वॉच में देखना, वॉच मूवी। ठीक है, वी आर वी आर टू वॉच मूवी, हम मूवी देखना चाहते हैं, वी वांट टू वॉच मूवी। ठीक है, वी वांट टू वॉच मूवी। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों मतलब इसके जगह आप इसका भी प्रयोग स्पीकिंग में कर सकते हैं। ठीक है, ग्रामरली दोनों सही हैं। ठीक है, उसे शिमला जाना था, अब देखिए पास्ट की बात हो गई, उसे शिमला जाना था। ठीक है, तो उसकी मर्जी थी, शिमला घूमने जाना था, तो किसका प्रयोग करेंगे, वाज टू है या वर्ड टू का, तो ही, उसे का क्या होगा, ही के साथ वाज टू, ही वाज टू गो टू शिमला। ठीक है, ही वाज टू गो टू शिमला, वह शिमला, उसे शिमला जाना था। ठीक है, ही वाज टू गो टू शिमला, वह शिमला जाना चाहता था। ठीक है, तो ही वांटेड टू गो टू शिमला। ठीक है, ही वांटेड टू गो टू शिमला। ठीक है, तो जब आपकी इच्छा रहेगी तो प्रेजेंट में इज टू, आर टू, एम टू का और पास्ट में वाज टू, वर्ड टू का प्रयोग करेंगे। मुझे आइसक्रीम खानी थी, ये आपकी उसकी मर्जी है। ठीक है, मुझे आइसक्रीम खानी था, आई
वाज टू ईट आइसक्रीम। आई वाज टू ईट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खाना चाहता था। ठीक है, तो आई वांटेड टू ईट आइसक्रीम। आई वांटेड टू ईट आइसक्रीम। ठीक है, आई वांटेड टू ईट आइसक्रीम। ठीक है, तो इस सेंस में आप मतलब जब भी मतलब करना आपकी कोई काम करने की इच्छा हो तो प्रेजेंट में इज टू, आर टू, एम टू का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वांट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। पास्ट में है तो वाज टू, वर टू का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वांटेड टू का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब एक नई चीज़ थी जो आपको बतानी थी। ज़्यादातर हम लेकिन प्रोफेशनली वांट टू और वांटेड का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ग्रामरली ये भी सही है, मतलब ये भी आपको करना है। ठीक है, जब कोई काम अपनी इच्छा से करना है तो प्रेजेंट में ये सारा और पास्ट में वाज टू, वर टू का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में जब किसी काम को करने की मजबूरी हो, ठीक है, तो जब आपकी मजबूरी हो, काम करने की मजबूरी हो, तो आप इसका मतलब हैज टू, हैव टू, प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू, पास्ट में हैड टू और फ्यूचर में विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं जब काम करने की मजबूरी आपकी इच्छा ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ों का प्रयोग, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, हैज टू, हैव टू और हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हैज टू, हैव टू का प्रयोग हम करेंगे, पास्ट टेंस में हैड टू का और फ्यूचर में विल हैव टू, शैल हैव टू का। जैसे करना पड़ता है, करना पड़ता था, करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे मतलब एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, चाहे आर टू, चाहे एम टू, चाहे वाज टू, चाहे वर टू के साथ मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, सेकेंड थर्ड का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। ठीक है, जैसे देखिए मुझे खाना बनाना पड़ता था, अब उसकी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी थी, मतलब मुझको खाना बनाना पसंद नहीं है, तो मुझे खाना बनाना पड़ता है, तो ये मेरी मजबूरी है, तो हम इसका किसका प्रयोग करेंगे, पड़ता है, प्रेजेंट में है तो हैज़ टू, हैव टू का। ठीक है, ये आप जानते हैं कि हैज़ टू, हैव टू मतलब किसके साथ हैज़ टू और किसके साथ हैव टू का प्रयोग हम बता दिए हैं। ठीक है, अगर ही सी इट नाम है तो हैज़ टू और आई वी यू दे प्लूरल है तो हैव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मुझे खाना बनाना पड़ता है तो मुझे का क्या होगा, आई के साथ हैव टू, आई हैव टू, खाना बनाना का कुक मीन्स होता है बनाना, आई हैव टू कुक फूड। ठीक है, आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड। उसे घास काटनी पड़ती है तो उसे का क्या होगा, ही हैज़ टू कट, कट मीन्स काटना, ग्रास मीन्स घास, ही हैज़ टू कट ग्रास, ये उसकी मजबूरी है, वो घास काटना नहीं चाहती है तो उसकी मजबूरी है। ठीक है, तो ही हैज़ टू कट ग्रास, हमको बर्तन धोना पड़ता था, अब ये पास्ट की बात हो गई, मतलब बर्तन धोना पड़ता था, वो बर्तन धोना चाहता नहीं था। ठीक है, हम बर्तन धोना नहीं चाहते थे तो पास्ट की बात हो रही है, तो हमको बर्तन धोना पड़ता था, तो वी हैड टू। अब हैड टू जो होता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, सबके साथ हैड टू का प्रयोग होगा। तो वी हैड टू वॉश पॉट। ठीक है, वी हैड टू वॉश पास्ट, हमको बर्तन धोना पड़ता था, वी हैड टू वॉश पॉट, पॉट मीन्स होता है बर्तन। उसे घर में काम करना पड़ता था, अब देखिए उसकी मजबूरी है, वो काम करना नहीं चाहती थी। ठीक है, उसे घर में काम करना पड़ता था, तो सी, ये लेडीज़ की बात हो रही है, ठीक, उसे घर में काम करना पड़ता था, सी हैड टू वर्क इन होम। ठीक है, वर्क मीन्स काम करना होता है, सी हैड टू वर्क इन होम, उसे घर में काम करना पड़ता था। ठीक है, तो जब उस मजबूरी हो, इच्छा ना हो तो हैड टू का प्रयोग पास्ट में और हैज टू हैव टू का प्रेजेंट में करेंगे। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। अब देखिए तुम्हें लकड़ी काटनी पड़ेगी, फ्यूचर की बात हो रही है, आपकी मजबूरी है कि आपको काटना पड़ेगा। ठीक है, आपकी इच्छा नहीं है लेकिन कह रहा है कि तुम्हें लकड़ी काटनी पड़ेगी। ठीक है, एक शर्त है, कंडीशन है, तुम्हें लकड़ी काटनी पड़ेगी, इच्छा नहीं है, तो तुम्हें का क्या होगा, यू के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव टू, यू विल हैव टू कट वुड, वुड मीन्स लकड़ी, यू विल हैव टू कट वुड,
ठीक है, तुम्हें लकड़ी काटनी पड़ेगी, उसे पानी लाना पड़ेगा, ठीक है, उसकी इच्छा नहीं है लेकिन उसे पानी लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ही विल हैव टू ब्रिंग मीन्स लाना, ब्रिंग वाटर, ठीक है, ही विल हैव टू ब्रिंग वाटर, उसे पानी लाना पड़ेगा। तो जब आपकी मजबूरी हो, आपकी इच्छा न हो, तो हाँ क्या करेंगे, प्रेजेंट में हैज़ टू हैव टू का, पास्ट में हैड टू का, और फ्यूचर में विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। और जब आपकी मजबूरी नहीं है, इच्छा है, तो आप इज टू, आर टू, एम टू प्रेजेंट में, वाज टू, वर टू पास्ट में करेंगे, ठीक है। और उसकी जगह वांट टू का भी मतलब प्रेजेंट में, और वांटेड का पास्ट में भी कर सकते हैं। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि मतलब आप एक नया चीज़ आपको सीखने को मिला होगा कि मतलब इज टू, आर टू और एम टू। अभी तक आपने सुना होगा कि हैज़ टू, हैव टू सबके साथ मतलब किया होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम आपका कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये जब काम मजबूरी हो, मतलब जब आपकी इच्छा ना हो, तब आप इसका प्रयोग करेंगे, जाके इच्छा आपके विरुद्ध नहीं, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो हैज़ टू हैव टू का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर इच्छा नहीं है तो हैज़ टू हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो इसको समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है जिसमें आपको अच्छे से इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, मतलब सारी चीज़ें एक्चुअल बताई जाएंगी, कोई भी मतलब गलत चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो हमारा प्रयास है कि मतलब जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको आसानी से इंग्लिश कैसे पढ़ाया जाए, कैसे वो इंग्लिश बोल सकें, ठीक है, और लोगों को साथ शेयर कर सकें, लोगों को पढ़ा सकें, ठीक है, मतलब हमसे पढ़ के भी मतलब पढ़ा सकें। हमारा प्रयास है कि मतलब एक स्टूडेंट जो मतलब वो ऐसा पढ़े कि वो खुद पढ़ा सके, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ठीक है। कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेरी हो, कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर लिखिए आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, उसको हम आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे, आपके हर कमेंट का जवाब देना हम चाहेंगे, ठीक है। तो आज से आप समझ गए होंगे कि जब मजबूरी रहेगा तो हैज़ टू हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, और जब मजबूरी नहीं रहेगा, आपकी इच्छा रहेगी, तो आर टू, एम टू या वांट टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वांटेड का वाज टू, वर टू, वांटेड का पास्ट में, ठीक है। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।